औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़त अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। वो बहुत ही प्यारा अमल है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा इस्म आज़म है जिसको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद ज़िक्र फरमाया है और उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद का परवाना भी हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी शख्स इसके ज़रिए से दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को ज़रूर और ज़रूर कबूल फरमाते हैं। बड़ा ही प्यारा अमल है, आपने इसको गौर और तवज्जो के साथ सुनना है। कोई आपका ऐसा काम जो ना बनता हो, कोई ऐसी हाजत जो पूरी ना होती हो, अल्लाह वालो, जो बहुत अरसे से आपकी ऐसी हाजत है, सालों से महीनों से, जो कभी पूरी नहीं हो रही, उसके लिए आपने ये वजीफ़ा लाजमी करना है। हदीस और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ज़रिए से मैं आपको इसकी तफसील बयान करूँगी। अल्लाह वालो, इंसान की ज़िंदगी में बहुत से हालात और मामलात ऐसे आते हैं कि वो आजमाइश का शिकार हो जाता है या फिर उसकी ज़िंदगी एक जगह पर एक वक्त पर आकर रुक जाती है, ठहर सी जाती है। हाजात मांगता है, दुआएं मांगता है, कबूल नहीं होती। बाज़ औक़ात उसका इंसान के आमाल से ऐसा ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि इंसान के हालात और मामलात से उसका ताल्लुक़ होता है और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो आजमाइश का शिकार हो जाते हैं। तो अल्लाह वालो, जो भी आपके साथ आमाल शेयर किए जाएँ, वज़ाइफ शेयर किए जाएँ, उनके साथ साथ अपने मामलात ज़िंदगी पर भी लाजमी तवज्जो दिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात तस्बीह फेरना ही काफ़ी नहीं होता, बाज़ औक़ात अपनी इस्लाह करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्लाह वालो, आपने अपने इर्द गिर्द भी नज़र रखनी है, नज़र दौड़ानी है कि आप अपने रिश्तेदार, अपने हमसाए, दोस्त, अहबाब या फिर घरेलू मामलात में अपने बहन भाइयों के साथ या फिर अपने सास ससुर के साथ, किसी बीवी शोहर के साथ, शोहर बीवी के साथ कोई नाइंसाफ़ी या ज़्यादती तो नहीं कर रहे आप, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हुई है और आपको पता भी नहीं होता। इस तरफ भी लाजमी तवज्जो दें। अल्लाह वालो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। कुरान और अहादीस से लेकर इसमें तमाम मसाइल बयान किए जाते हैं और आपकी हो सकता है किसी एक मुश्किल का हल, किसी एक परेशानी का हल, किसी एक मुसीबत का हल, किसी एक ऐसी हाजत के पूरी होने का इस वजीफ़े से ताल्लुक़ हो। अल्लाह वालो, यकीन करें, अगर आपकी कोई हाजत पूरी होती है, आपकी कोई मुसीबत टल जाती है, आपकी कोई परेशानी होती हल होती है, आपका कोई मसला हल हो जाता है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह वाला, रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वाला, आज का वजीफ़ा हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आपको इसकी ख़बर देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने अव्वल दुआ का ज़िक्र ही किया था कि अचानक एक अराबी आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बातों में मशगूल कर लिया। बहुत वक़्त गुज़र गया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठे और अपने मकान की तरफ तशरीफ़ ले गए। फरमाते हैं कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के करीब पहुंच गए तो मुझे डर हुआ कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर ना चले जाएं और मैं ऐसे ही रह जाऊं। तो मैंने ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पाँव मारकर चलना शुरू किया। मेरी जूतियों की आहट सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फरमाया, कौन? अबू इसहाक़? मैंने कहा, जी हाँ या रसूलल्लाह, मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है?
मैंने कहा, हजूर आपने अव्वल दुआ का जिक्र किया है जो उन्होंने मछली के पेट में पड़ी थी, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुनो, जो भी मुसलमान किसी मामले में जब कभी अपने रब से ये दुआ करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़रूर और ज़रूर कबूल फरमाते हैं। इब्ने अबी हातिम में भी है, जो भी शख्स हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दुआ के साथ दुआ करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अबी साद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इसी आयत में उसके बाद ही फरमाया, हम इस तरह मोमनों को निजात देते हैं। इब्ने जरीर में है, हजूर फरमाते हैं कि खुदा का नाम वो जिससे वो पुकारा जाए तो कबूल फरमा ले, और जो मांगा जाए वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ में है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, वो दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास थी या तमाम मुसलमानों के लिए आम है? जो भी ये दुआ करे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने कुरान में नहीं पढ़ा कि हमने उसकी दुआ कबूल फरमाई, उसे गमों से छुड़ाया, और इसी तरह हम मोमनों को छुड़ाते हैं। बस जो भी इस दुआ को पढ़ेगा उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कबूलियत का वादा हो चुका है। इब्ने अबी हातिम में मौजूद है कि कसीर बिन सईद फरमाते हैं, मैंने इमाम हसन बसरी से पूछा, अबू सईद, खुदा का वो इस्म आज़म जब इसके साथ उससे दुआ की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ कबूल फरमा ले, और जब इसके साथ उससे सवाल किया जाए तो अता फरमाए, वो क्या है? आपने जवाब दिया, बरादरज़ादे, क्या तुमने कुरान मजीद फुरकान हमीद में खुदा का ये फरमान नहीं पढ़ा? फिर आपने यही दो आयतें तलावत फरमाई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में हो गया। और फरमाया, ए भतीजे, यही वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म आज़म है कि जिसके साथ दुआ की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाता है। हदीस शरीफ में आता है कि जो कोई भी मुसलमान इसको बेचारगी की बीमारी की हालत में पड़े 40 मरतबा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बीमारी से निजात अता फरमाते हैं, और अगर वो उस बीमारी की हालत में वफ़ात पा गया तो शहीदों जितना अजर व सवाब अता किया जाएगा। अल्लाह वालो, अब आते हैं अमल के मुकम्मल और तफसीली तरीके की तरफ कि आपने करना क्या है। अल्लाह वालो, आपने पाक साफ हालत में बावजू होकर इस अमल को करना है। आपने इस अमल को 313 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहीम के साथ। अल्लाह वालो, रहमतों और बरकतों वाले दरूद को बरकतों वाले नबी के ऊपर पढ़ा करें और उनको हदिया किया करें, उनकी खिदमत में पेश किया करें आजिज़ी और इनकसारी के साथ। अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद पाक के साथ आपने 313 मरतबा पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपकी तमाम हाजात, तमाम मुश्किलात, तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। मेरी माएँ और बहनें, इस अमल को नापाकी की हालत में हरगिज़ ना करें। जब तक आपका मसला ना हो जाए, आप रोज़ाना इस अमल को कर सकते हैं 313 मरतबा। अल्लाह वालो, उम्मीद है कि 3 दिन के अंदर अंदर ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका काम 3 दिन के अंदर नहीं हो रहा, आप अपने मामूलाते ज़िंदगी पर भी तवज्जो दें कि आप किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे, या फिर आपका ईमान तो कमज़ोर नहीं है कि आपके अमल ने असर नहीं किया। ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह का नाम पुकारा जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल ना फरमाए। अल्लाह वालो, अपने आप पर तवज्जो दें, अपनी रोज़ाना वाली ज़िंदगी पर तवज्जो दें, और अपनी ज़िंदगी में ये 3 काम रूटीन में शामिल कर लें रोज़ाना की। सबसे पहला काम, अगर आप ये 3 काम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो दुनिया का कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं है जो असर ना करे। दुनिया में आप इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, ताकत, रुतबा, मर्तबा, शान व शौकत,
गाड़ियाँ, बंगले, पैसा, कारोबार, हर चीज़ आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरा इस बात पर ईमान है। वो 3 काम कौन से हैं? सबसे पहला काम, खुद को पाबंद नमाज कर लें, 5 वक़्त नमाज की पाबंदी कर लें, अपने ऊपर लाजिम कर लें नमाज को। अल्लाह वालों, कब्र में सबसे पहला सवाल ही नमाज का होगा, तो इसीलिए अपनी आखिरत को हमने यहाँ से सवार कर जाना है। अल्लाह वालों, सबसे पहला काम 5 वक़्त नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। अगर आप पहले नहीं करते थे तो अब शुरू कर दें। अल्लाह वालों, दूसरा काम, आप हर वक़्त बावज़ू रहने की कोशिश किया करें। जब भी वॉशरूम जाएं, वापसी पर वज़ू कर लें। आपने हाथ भी तो धोने होते हैं, आप 1 मिनट और ज़ाया कर लें और अपना वज़ू कर लें ताकि आप बावज़ू रहें। और अपने कुरान पाक को आपने रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत पढ़ना है, खोलना है उसको। चाहे आप 1 आयत पढ़ें, चाहे 1 सिपारा पढ़ें, चाहे 10 सिपारे पढ़ें, लेकिन कुरान पाक को खोलें ज़रूर। अल्लाह वालों, तीसरा और आखिरी काम जो सबसे अहम है, सबसे अहम काम है, तवज्जो कीजिएगा मेरी तरफ। आप बद नज़र ना हों, यानी कि आपकी नज़र पाक हो, आपकी तन्हाइयाँ पाक हों। आप तन्हाई में भी कोई ऐसा अमल कर मुरतब करने से डर जाएं अपने रब से कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैंने अपने रब के सामने पेश होना है, मुझे कोई और ना देखे, मेरा रब तो मुझे देख रहा है। आप कोई ऐसा गुनाह तन्हाई में भी ना करें, तो अल्लाह वालों, आपकी तन्हाइयाँ पाक हों। अपने मोबाइल को साफ़ रखें, जो आजकल की सबसे बड़ी गुनाह की वजह मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल हर बंदे के पास है और कोई इसको एक दूसरे को देखता नहीं। हर बंदा अपने अपने मोबाइल में लगा है। मोबाइल में कौन क्या देख रहा है, ये सिर्फ उसी को पता होता है। तो अल्लाह वालों, अपनी तन्हाइयाँ पाक कर लें, साफ़ कर लें, ताकि जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश हों तो आपका सर झुका हुआ ना हो, आपका सर उठा हुआ हो।